8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मोदी सरकार की मंजूरी। वेतन आयोग गठन के बाद क्या बोले नरेंद्र मोदी? सिफारिशों से 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों का होगा लाभ। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस फैसले से होंगे लाभान्वित। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन भत्ते व पेंशन में वृद्धि करने पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों में कार्यरत कर्मचारियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा। अभी जिस तरह भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए इसका सकारात्मक असर होगा। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी सैन्य बल शामिल है, जो इस फैसले से फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला अहम साबित हो सकता है। वैष्णव ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही एक निश्चित अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। अंतिम बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से प्रभावी हुई थी। वैसे 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये फैसला अभी इसलिए किया ताकि उसे सिफारिशें देने और सरकार को उस पर फैसला करने के लिए पर्याप्त समय मिले। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करता है। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था। मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जब वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होती है तो उसमें पूरी इकोनॉमी पर सकारात्मक असर होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था और उसकी सिफारिशों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार ने व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वेतन व पेंशन में वृद्धि का जो फैसला किया था, उसकी वजह से केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो गई थी, जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम सबको उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।